यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज बीएड फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत मैं सिविक्स नागरिक शास्त्र में इजराइल हमास युद्ध के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। इजराइल हमास युद्ध बच्चे ने लिया है, क्या शानदार टॉपिक लिया है। इसमें देखना, पहला टीचिंग पॉइंट लिया है इजराइल हमास युद्ध का परिचय, इजराइल हमास युद्ध के कारण और इजराइल हमास युद्ध के परिणाम। बच्चे ने 5 उद्देश्य लिखे हैं। पहला ज्ञानात्मक है, जिसमें तीनों टीचिंग पॉइंट के संबंधित तथ्यों के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उपरोक्त विषय वस्तु का संबंधित तथ्यों के प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, परिचय दे सकेंगे, कारणों को समझ सकेंगे, परिणामों का वर्णन कर सकेंगे। ये आपके अवबोध के हैं। ज्ञानोपयोग में विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि आतंकवाद एक वैसी समस्या है। कौशल में बच्चे ने पहले टीचिंग पॉइंट का चार्ट बनाया है, परिणामों का मॉडल बनाया है और अभिरुचि उपरोक्त विषय वस्तु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने में रुचि विकसित कर सकेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करने पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे। फिर बच्चे ने 5 प्रस्तावना प्रश्न पूछे। ये संसार का सबसे बुद्धिमान सामाजिक प्राणी के मनुष्य धार्मिक आधारों पर कितने भागों में बटा हुआ है, धर्मों के आधार पे किस आधार पे बटा हुआ है, कुछ धर्मों के नाम बताइए। विश्व के एकमात्र यहूदी देश का नाम बताइए इजराइल, और इजराइल हमास युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर बच्चा पहला टीचिंग पॉइंट पढ़ाने से पहले 5 क्वेश्चन पूछेगा। 5 प्रश्न इसी से रिलेटेड होगा। इजराइल हमास युद्ध के परिचय के बारे में क्या जानते हैं। जो उसने 5 प्रश्न पूछे, विद्यार्थी की प्रतिक्रिया होगी, वो आंसर देगा। छात्र अध्यापक कथन करेगा। इससे रिलेटेड विद्यार्थी 2 प्रश्न पूछेगा बच्चों से और बच्चे आंसर देंगे। उसने पहले टीचिंग पॉइंट का ये एक चार्ट बनाया है और ये शाम पर सार लिखा है। इसके बाद इजराइल हमास युद्ध के कारण हैं। जो बच्चे ने कारण से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 प्रश्न वही होगा और ये समस्यात्मक होगा। इससे वो टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होगा। बच्चे ने छात्र अध्यापक क्रिया करिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये उसका मॉडल है। इसके बाद 2 पाठ्य अंतर्गत प्रश्न पूछेगा। इसके बाद इजराइल हमास युद्ध के परिणाम। बच्चा 5 प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी उत्तर देंगे, कथन करेगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये चार्ट मॉडल बनाता है बच्चा। 2 प्रश्न पूछेगा। उसके बाद लास्ट में है मूल्यांकन प्रश्न। जो बच्चा मूल्यांकन प्रश्न जो भी उसने 3 टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड पढ़ाया है, वो मूल्यांकन प्रश्न पर करेगा, गृह कार्य देगा। ये उसने मिनिएचर लगाया, बड़ी शानदार, ऊपर उसने कटिंग भी लगाई है। आप देखना, इस पूरे जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस पूरे जो टॉपिक है, इसे बच्चे ने शानदार जो वर्किंग मॉडल बनाया है, लास्ट में उसको मैं अटैच कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंघल, बैच फाइनल लेसन प्लान और क्रिटिसिज्म प्लान के अंतर्गत आज मैं नागरिक शास्त्र सिविक्स के अंतर्गत इजराइल हमास युद्ध जो लेटेस्ट टॉपिक है, इसमें राहुल कुमार जो बच्चा है, इसने कितने शानदार तरीके से मॉडल और चार्ट बना के ये एक्सप्लेन करेगा और आप देखना ये किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। हाँ राहुल, आप बताओ, आपका पहला टीचिंग पॉइंट क्या है। सर, मेरा पहला टीचिंग पॉइंट है इजराइल और हमास युद्ध के का परिचय। अब इसमें इजराइल हमास युद्ध का परिचय बताइए। जैसा कि हमें पता है, वर्तमान समय में इजराइल और हमास युद्ध विश्व शांति के लिए एक खतरा बना हुआ है। इजराइल के राष्ट्रपति जहाँ बेंजामिन नेतन्याहू है, वहीं फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास है। चूंकि फिलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना, अपनी कोई नेवी आर्मी नहीं है, तो उस युद्ध में इसका प्रतिनिधित्व हमास, जो कि एक आतंकी या चरमपंथी संगठन है, इसके द्वारा किया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने रॉकेट मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, जो वर्तमान समय तक जारी है। अच्छा, वेरी गुड। अब इसमें आप ये बताइए कि ये युद्ध में फिर क्या हुआ आगे का। सेकंड जो टीचिंग पॉइंट आपने बनाया है, इजराइल हमास युद्ध के कारण। इजराइल और हमास युद्ध के कारण। इजराइल और हमास युद्ध के कारण सबसे पहला कारण है धार्मिक कारण। जैसा कि हमें पता है, फिलिस्तीन है जो कि एक इस्लामी राष्ट्र है और इजराइल है जो कि एक यहूदी राष्ट्र है। दोनों धर्मों के बीच टकराव के कारण आज वर्तमान समय में 100 साल से जारी युद्ध आज भी जारी है। फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास 7 अक्टूबर से जारी हमले में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के अभी तक हजारों लोग मर चुके हैं। इस्लामिक OIC
ओआईसी लगातार फिलिस्तीन को समर्थन कर रहा है, जिससे कि हथियारों के और पैसे की आपूर्ति होने के कारण हमास अभी तक युद्ध में डटा हुआ है। यूएन की निष्क्रियता भी एक युद्ध में कारण बनी हुई है, जो कि यूएन का गठन विश्व में युद्धों को रोकने के लिए हुआ था, लेकिन शक्तिशाली एवं पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण ये भी आज निष्क्रिय संगठन के रूप में है। इसके बाद आप मुझे बताइए कि इस युद्ध के परिणाम क्या निकले। आप देखिए इस बच्चे ने किस तरीके से युद्ध का जो है दृश्य पेश किया है अपने मॉडल के जरिए, और इसने वो लोकेशन भी बताई है, कौन कौन से संगठन के बीच में कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, और आखिर युद्ध का परिणाम क्या निकलता है इसके बारे में भी आप देखिए। तो सबसे पहला युद्ध का जो एक घातक परिणाम होता है, जो विश्वव्यापी होता है, विश्व शांति के लिए कोई भी युद्ध खतरनाक होता है। न सिर्फ इसमें शामिल देशों के लिए बल्कि आसपास के संपूर्ण क्षेत्र के लिए युद्ध खतरनाक होता है। इस युद्ध का एक दूसरा कारण है इजराइल के क्षेत्र में विस्तार वृद्धि। इजराइल का क्षेत्र जो कि 1947 में लगभग 42% से भी कम था, जो आज बढ़कर लगभग 90% तक पहुंच चुका है। और हम फिलिस्तीन जो एक देश पूरा हुआ करता था, वो आज सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तक सीमित हो चुका है। इसका अगला नुकसान है जो कि यूनिवर्सल है, जो कि हर देश को होता है युद्ध के अंदर, वो है आर्थिक नुकसान। युद्ध के कारण यहाँ की आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ चुकी है, जिससे कि यहाँ के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काफी नुकसान पहुंचा, जिससे कि पूरे क्षेत्र न सिर्फ फिलिस्तीन और इजराइल के लिए बल्कि यहाँ मौजूद आसपास के पड़ोसी देशों पे भी मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है, जिससे कि शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगला कारण है क्षेत्रीय अस्थिरता। पश्चिम एशिया के देश में, विशेषकर मध्य पश्चिम एशिया देशों में जहाँ तेल का विशाल भंडार है, वहां पर अस्थिरता बढ़ने से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका एक विश्वव्यापी प्रभाव को दिख रहा है। आखिर युद्ध में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे शानदार लेटेस्ट टॉपिक के लिए मैं राहुल कुमार का हमारे चैनल से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इसने इतना शानदार तरीके से नागरिक शास्त्र का ये लेटेस्ट टॉपिक पढ़ाया और बच्चों को मोटिवेट किया। इसके लिए हमारा चैनल इसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। थैंक यू वेरी मच।